हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 6, जो कि आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसे आपने किससे डिवाइड करना है, x+2 यानी एक लीनियर एक्सप्रेशन से। सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका डिविडेंड क्या है और आपका डिवीजर क्या है। ठीक है, ये आप देखें कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है जिसे आपने डिवाइड करना है, ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, और जो आपको जिससे डिवाइड करना होगा वो आपका डिवीजर होगा। तो जो बेसिकली जो डिवीजर होगा वो आपने कहाँ पे राइट करना है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। आपने यहाँ पर लिखा है, जबकि आपका जो डिविडेंड है वो आपने इस सिंबल के अंडर राइट करना है। अच्छा, मैं हर नंबर को ब्लॉक में लिख रही हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। जैसे हम नंबर्स में डिवीजन करते हैं, इसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है जो आपकी ये फर्स्ट टर्म है इसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आप यहाँ पे राइट करें। ये है x³ और ये है भी क्या, पॉजिटिव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिवीजन में नंबर्स को देखेंगे तो आपने आप वेरिएबल्स और उनके पावर्स को देखते हुए आप उनके साइन को भी लाजमी देखेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव x³ है जो आपकी फर्स्ट टर्म है, और जिससे आपने डिवाइड करना है उसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x। ठीक है, और वो x भी क्या है, पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं आपने इस x को किसी ऐसे वेरिएबल या ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपको रिजल्ट में क्या मिले, पॉजिटिव x³ मिले। आपको बात समझ आ रही है? आपने क्या करना है कि ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर पॉजिटिव x, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी टर्म से कि आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, यानी पॉजिटिव x³ मिलना चाहिए। अच्छा, अब वेरिएबल्स का क्या रूल होता है आपको पता है, वेरिएबल में आप अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। सही है, बेस अगर आपकी सेम होती है तो आपकी जो पावर होती है वो लाजमी क्या होती है, ऐड होती है। आप देख सकते हैं कि अगर मुझे x³ बनाना है इस x को, तो मैं इसे x² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, मैंने जब ये x इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 + 2 = 3। सो x³ बन गया। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव साइन है, तो मैं इस पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस प्लस प्लस, तो क्या मेरी ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपको समझ में आया कि अपनी इस पॉजिटिव x को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म से जो मैंने ब्लैंक में लिखी है, यानी +x² से। अब आपने जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो आपने वो टर्म यहाँ पे राइट करनी है, यानी पॉजिटिव x² आपने यहाँ पे राइट करना है। अच्छा, जब आप इस टर्म को फाइंड आउट कर लें जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई किसे करना है, x+2 को करना है, और करना किसके साथ है, x² से करना है। तो हम इसे रफ वर्क में करके देख लेते हैं। जब मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे क्या मिलेगा, x³, जबकि मेरा प्लस का 2 है और यहाँ पे x² है, तो +2 को जब x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, +2x²। ये जो आपकी एक्सप्रेशन बनी होगी इसे आपने यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे राइट किया, x³ के नीचे आपने x³ वाली टर्म रखी है, जबकि x² की टर्म है तो वो कहाँ पे आनी चाहिए, x² के नीचे आनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या किया, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि x³ ओरिजिनली पॉजिटिव है, तो मैं इसका साइन चेंज करके नेगेटिव कर देती हूँ, जबकि +2x² भी पॉजिटिव है तो इसका भी साइन चेंज होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे नंबर्स के डिवीजन में होता है, x³ एंड x³ बोथ आर सेम, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, पॉजिटिव 4x² है जबकि नेगेटिव 2x² है। याद रहे 2x² ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन मैंने इसका साइन चेंज किया है, नेगेटिव हो गया है। सो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2, जबकि x² वेरिएबल एज इट इज रहेगा। लार्जेस्ट वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन राइट नहीं करते हैं। जबकि मेरे इस डिविडेंड में बाकी कौन सी टर्म्स रिमेनिंग है, प्लस का x रिमेनिंग है जबकि माइनस का 6 रिमेनिंग है। ठीक है, मेरे पास अगेन एक डिविडेंड आ गया है और मेरे पास डिविजर भी मौजूद है। अब
आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, जो भी साइन यहाँ पर होगा आपने वो यहाँ पे लगाना है। अपने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखेंगे, ठीक है, ये आपकी वो टर्म है जो आपको बनानी है, यानी मुझे क्या बनाना है, 2x² और वो भी पॉजिटिव, जबकि मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस x से, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डिवीजर की फर्स्ट टर्म होगी वो आपने राइट करनी है, वो पॉजिटिव x है। अगेन मुझे इस पॉजिटिव x को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे रिजल्ट में क्या मिले, 2x² मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगी, x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 हो जाए, ऑब्वियसली 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 यू विल गेट 2, ठीक है। तो यानी कि ये वो टर्म है कि जो मुझे कहां पे राइट करनी है, यहां पे राइट करनी है एज अ कोशेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आप देखेंगे जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके डिवीजर में सिर्फ ये टर्म तो नहीं है, ये भी है, तो अब अपने कंप्लीट डिवीजर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x+2 है और हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से करना है, तो x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x² हो जाएगा, जबकि 2x से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। मुझे क्या टर्म मिल गई यहाँ पे, 2x² + 4x, जो यहाँ से टर्म मिलती है उसे हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, 2x² प्लस का 4x है, x की टर्म के नीचे राइट करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इसके साथ साथ मुझे साइन भी चेंज करना होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे 2x² पॉजिटिव है, 2x² नेगेटिव है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, जी हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या है, प्लस का x है, यानी प्लस का 1x है और नेगेटिव 4x है, ठीक है। हमें ये सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जबकि x एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अब आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर आपका रिमेनिंग टर्म क्या है, -6। अगेन आपके पास एक डिविडेंड है और एक डिविजर है। अब आप इसको फर्दर करोगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया है कि आपका यहाँ पे जो साइन होगा वो आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे जो साइन था पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ जो पॉजिटिव साइन है वो यहाँ पे आ गया, नेगेटिव साइन आपका इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके अपनी फर्स्ट टर्म को बनाना है, फर्स्ट टर्म को, यानी कि 3x मुझे बनाना है। मेरे पास ओरिजिनली क्या मौजूद है, सिर्फ x मौजूद है, यानी पॉजिटिव x मौजूद है। अब मुझे नेगेटिव 3x बनाना है, पॉजिटिव x मौजूद है, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे नेगेटिव 3x मिल जाए। ऑब्वियसली x की नीड नहीं है, x ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 3x बन जाएगा, यानी x इंटू 3 यू विल गेट 3x। लेकिन अब आपको नेगेटिव 3x चाहिए, आपके पास पॉजिटिव x है, तो प्लस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस मिले, प्लस माइनस माइनस, यानी ये वो नंबर है -3 जिसे मुझे अपने इस डिवीजर को मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। नेगेटिव हमने लिखा हुआ है, हम 3 राइट करेंगे, ठीक है। -3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमारा डिवीजर क्या है, x+2 है और इसे हमें मल्टीप्लाई -3 से करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, x को -3 से करेंगे -3x हो जाएगा, जबकि प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करेंगे तो -6 होगा। अब आपको ये टर्म मिल गई है, आपने क्या करना है, उसी तरीके से x के नीचे x की टर्म आ जाएगी, जबकि प्योर कांस्टेंट एज इट इज आएगा। लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करने के बाद साइन चेंज होगा, माइनस साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो साइन होगा उसको ऑपोजिट साइन आपने राइट करना है। आप देख सकते हो -3x है और पॉजिटिव 3x है, लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल होंगी, लेकिन अब यहाँ पर -6 है और पॉजिटिव 6 है, ये भी कैंसिल होंगी, तो अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड को इस डिविजर से डिवाइड करने पर जो मुझे रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट क्या है, x² + 2x -3, दैट इज द फाइनल आंसर।